इसको कहते हैं कुंभ स्नान। ये नासिका है, नासिक। ये है प्रयागराज, ये प्रयागराज है। इसमें स्नान करने के बाद आपके पाप धुलते हैं, क्योंकि इसमें शिव नेत्र है। शिव नेत्र मतलब वो ज्वाला है, वो अग्नि है जो आपके पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। ये प्रयागराज है, ये कुंभ स्नान है। एक बंदा बहुत पाप करे हो, कुंभ में जाके स्नान करके आ जाए, फिर से पाप शुरू करे। क्या भगवान को आपने मूर्ख समझा है? जो कुंभ मेला रहता है ना, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसमें क्या करना चाहिए, क्या उसका उद्देश्य क्या है, क्यों होता है वो? एक चीज मैंने आपसे पहले भी कही, जो आपके यूनिवर्स में है या थर्ड डायमेंशन में है, वो आप में है भीतर। तो एक्चुअल ये सारी चीजें एक योगी ने अपने अंदर देखी और बाहर उसका एक सिस्टम बना दिया। छोटे बच्चों को जब ABCD लिखाते हो तो आपको हाथ पकड़ना पड़ता है। फिर आजकल ऐसी बुक्स आ गई जिनमें ABCD A का वो वैसा लिखा रहता है, तो बच्चे उस पे ओवर राइटिंग करके A बना देते हैं, राइट? उसका रीजन क्या है कि आप वो जो अल्फाबेट है या जो भी है, उसको आप एक्यूरेट प्रॉपर तरीके से ABCD लिख सके वो बच्चा। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो एक सिस्टम है। अभी एक योगी भीतर गया और उसने परमात्मा को अनुभव किया। मान लीजिए मैं अपने चक्र में गया और एक चक्र में जाके मैंने देखा कि मेरे चक्र में कौन कौन सी शक्तियां बैठी है, उनको देखा। तो अभी मैं अपने साधकों को क्या बताऊंगा कि वो देवी ऐसी होती है, उसके 2 हाथ होते हैं या 4 हाथ होते हैं या 1 सिर होता है या 4 सिर होते हैं? तो मैं कैसे बताऊंगा? वो इमेजिन कैसे करेंगे? तो मैंने एक डिजी बोर्ड लगा दिया, राइट? अब इस डिजी बोर्ड को ही आप भगवान मान के पकड़ लो, इस डिजी बोर्ड की पूजा करने लगो। आपको सीढ़ी थमाई गई थी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और आप सीढ़ी को मंजिल समझ के पकड़ लिया तुमने। आज तक एक भी बंदा बताओ जो भगवान की मूर्ति से जिसने आत्म साक्षात्कार किया हो। जिन लोगों ने भी अपनी आत्मा का स्वरूप देखा है, उन्होंने ध्यान समाधि में जाके देखा है, किसी मंदिर से नहीं मिला उनको। क्योंकि जो मूर्तियां बनाते हो या जो भी करते हो, वो इंसान बनाता है, भगवान नहीं बनाता मूर्तियां। भगवान ने आपको बनाया है। किसी भी मूर्ति से या किसी भी मंदिर से आप ज्यादा श्रेष्ठ हो। शिवलिंग है, इस शिवलिंग में सिर्फ शिव ही होगा, और एक साधु है, उसके अंदर नारायण की ऊर्जा भी होगी, उसके अंदर ब्रह्मा की ऊर्जा भी होगी, उसके अंदर भगवती की भी होगी, उसके अंदर महेश की भी होगी। सब ऊर्जा एक साथ बह रही होंगी उसके। जो परमात्मा ने बनाया है, आपको बनाया है, वो सर्वश्रेष्ठ है। जो इंसान ने बनाया है वो उतना श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान के द्वारा बनाया हुआ है। आपका प्रयागराज में भरता है ना कुंभ, तो कुंभ में क्या होता है कि 3 नदियां एक साथ मिलती हैं, राइट? एक्चुअल क्या होता है कि आपकी यमुना नदी जो है आपके इसमें है, पिंगला नाड़ी में। ईडा में गंगा है और सुषुम्ना में सरस्वती है, और ये तीनों नदियां यहां पे आके मिलती हैं, यहां पे। इसको कहते हैं कुंभ स्नान। ये नासिका है, नासिक। ये है प्रयागराज, ये प्रयागराज है। इसमें स्नान करने के बाद आपके पाप धुलते हैं, क्योंकि इसमें शिव नेत्र है। शिव नेत्र मतलब वो ज्वाला है, वो अग्नि है जो आपके पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। यहां पे जो साधक अपनी चेतना को मूलाधार से उठा के यहां लेके आता है, वहां पे आके उसके कर्म नष्ट होते हैं, क्योंकि इस शिव नेत्र से जो ऊर्जा निकलती है
वो पाप कर्मों को नष्ट करने में सक्षम है। ये प्रयागराज है, एक कुंभ स्नान है। एक बंदा बहुत पाप करे और कुंभ में जाके स्नान करके आ जाए, फिर से पाप शुरू करे, क्या भगवान को आपने मूर्ख समझा है? आप रोज पाप करो और पाप करने के बाद में आप बढ़िया मंदिर में जाके पुजारी से थोड़ी पूजा करवा लो और सारे पाप नष्ट हो जाएं आपके। कहीं कृष्ण ने गीता में लिखा ही नहीं है, कहीं कृष्ण ने गीता में कुंभ का कोई भी उल्लेख नहीं किया। मैं कुंभ को ना नहीं कहता, वो प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां पे शक्तिपीठ है। उस भूमि पे जो घटनाएं घटी हैं, उस भूमि में जो ऋषि मुनि रहे हैं, उनकी जो ऊर्जा है, भूमि अपने आप में बेमिसाल है, अनोखी है, उसकी क्या बात कहूं मैं। वहां त्रिवेणी संगम हुआ है। प्रयागराज अपने आप में अद्भुत है। प्रयागराज में दैवीय घटनाएं घटी है, इतना सारा कुछ हुआ है प्रयागराज में कि वो भूमि अपने आप में दिव्य है। लेकिन वो भूमि आप सिर्फ कर्मकांड से जोड़ के देखो तो वो उचित नहीं है। वो भूमि साधना पद्धति के लिए बेमिसाल थी, है और रहेगी। वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं वो साधना पद्धति की हैं। हमारे अध्यात्म को दो भागों में बांटा गया है, एक तो सिद्ध मार्ग और दूसरा कर्मकांड, पूजा पद्धति। तो सिर्फ पूजा पद्धति को ना लें प्रयागराज में, उसमें साधना जो हम लोगों का सिद्ध मार्ग है उसका बड़ा महत्व है प्रयागराज में। आप मंदिर में जाएंगे, आपको बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, बड़ी धक्का मुक्की होगी, बहुत सारा कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, लेकिन आप उस जमीन पे जाके वहाँ पे शांति से आंख बंद करके गहरे ध्यान में जब जाएंगे तो एक अलग अनुभूति होगी। वहां पे कुछ ऐसी दिव्य ऋषि मुनि हुए जो जमीन के नीचे, उन्होंने गुप्त रूप से प्रयागराज में जमीन के नीचे उन्होंने क्या किया था, ऐसे तहखाने बनाए थे और उनका जाने का रास्ता गुप्त था। वो दिखते नहीं ऐसे कोई भी चला जाए उसमें, आपको दिखेगा साधारण जमीन है, समतल जमीन है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो ऋषि मुनि उसके नीचे जाके साधना करते थे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। प्रयागराज अपने आप में अद्भुत है, बेमिसाल है। सबसे बड़ी चीज तो त्रिवेणी संगम है। उसके बाद में वो भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पे साधक कर्मों से बहुत जल्दी मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे जाके कोई गलती कर दी तो वो कर्म तुम्हारे जीवन की सबसे खतरनाक कर्म होंगे। सच में वो देवभूमि है, और ऐसे देवभूमि पे जो अगर कर्म किए जाते हैं वो अक्षय कर्म बनते, वो नष्ट नहीं होते। अगर वहां पे तुमने कुछ नेगेटिव किया तो वो कर्म नष्ट नहीं होते, वो जन्म जन्म तक खाते रहते हैं वो कर्म। वो भूमि अपने आप में भिन्न भिन्न ऊर्जाओं से भरी हुई है, अलग अलग ऊर्जाओं से भरी हुई है वो भूमि। उसमें जो शक्तिपीठ हैं वो अपने आप में इतने महत्वपूर्ण शक्तिपीठ हैं। भगवती इतनी ऊर्जाओं के साथ वहां बैठी है। प्रयागराज के बारे में अगर स्टडी करें कि वहां पे कौन कौन से मंदिर हैं और क्या क्या हुआ है, तो आपको ढेर सारी दैवीय शक्तियों की घटनाएं मिल जाएंगी कि इधर ये हुआ था, इधर ऐसा हुआ था, इधर ये हुआ था, इधर ऐसा हुआ था, इधर इन देवताओं ने भगवान की यहाँ तपस्या की थी, यहाँ पे इस देवता ने भगवान की तपस्या की थी, यहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे, यहाँ पे ऐसा हुआ था। ढेर सारी घटनाएं मिलेंगी आपको प्रयागराज में। एक प्रयागराज वो है जहाँ पे जाने के बाद आपको एक होटल देखनी पड़ेगी, लॉज देखनी पड़ेगी, आपको शायद मंदिर में प्रवेश ना करने दिया जाए, या आपको बहुत जल्दी धक्के मार के आगे धकेल दिया जाए, या वहाँ की बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं। एक प्रयागराज ये है। आंख बंद करिए और अपने प्रयागराज में स्नान करिए। उस समय जो कुंभ होता है तो उस समय जो ग्रह, नक्षत्र, योग, वार, तिथि, उनकी जो ऊर्जा रहती है और जो त्रिवेणी संगम पे जब वो ऊर्जा मिलती है
तो वो अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर उस समय कोई साधक अपनी चेतना को इधर लेके जाए तो जो काम बहुत कठिनाई से होता है वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसकी साधना को सहायता करते हैं वो नक्षत्र, ग्रह, उन सब की ऊर्जा उस साधक को उस कार्य में सपोर्ट करती है। उस त्रिवेणी संगम में नहाने वाले लाखों करोड़ों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, करोड़ भी हो जाएंगे शायद, 1-2 करोड़ 4 करोड़ कितने होंगे। कोई बिरला होगा जो अपने अंदर जाके त्रिवेणी संगम में स्नान करता है। उनकी गिनती बहुत कम है, उनके परसेंटेज बहुत कम है। और जो एक बार अपने इस त्रिवेणी संगम में स्नान कर लेता है उसका शिव नेत्रोपन होता है और उसको आपके ग्रंथ, आपके वेद और आपका धर्म उसको उपाधि देता है परमहंस। जिसका तीसरा नेत्र ओपन होता है उसका वेद ग्रंथ सारे उस महामना को परमहंस कहते हैं। ये बात आप भी नहीं कह सकते कि कुंभ में स्नान करने के बाद सारे लोग पवित्र हो जाते हैं, सबके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आज उस गंगा की हालत ऐसी हो गई है कि उसका पानी इतना गंदा कर दिया गया है, उसमें इतने केमिकल आ रहे हैं, उसमें इतनी गंदगी आ रही है कि वो स्नान के योग्य भी नहीं है। पीने की तो बात छोड़ दो आप। और वो किसने गंदा किया? हम लोगों ने। हम जिस गंगा को पूजन करते हैं, हम जिस सरस्वती का पूजन करते हैं, जिस यमुना का हम पूजन करते हैं, जिसको हम माता कहते हैं, हम उसको ही गंदा करते हैं। विदेशों की नदियां साफ हैं, वो उसको सिर्फ एक नदी मानते हैं, लेकिन हम उसको माँ मानते हैं और हम उसके साथ में क्या दुरुपयोग। बड़ी बात यह नहीं है कि तुम गंगा स्नान करने जाओ या कुंभ स्नान करने जाओ, बड़ी बात यह है कि तुम उसको शुद्ध रहने दो, पवित्र रहने दो। वो धरोहर है, प्राकृतिक पूर्वजों की धरोहर है अपनी, और लाखों करोड़ों लोग अगर जाएंगे उधर तो आप यकीन मानिए वो गंदा ही करेंगे ना। बहुत भीड़ होती है और सब स्नान करने को जाते हैं। गंगा तुम्हारे कर्मों को धोने में सक्षम है, लेकिन तुम गंगा को गंगा के जैसे तो उसके साथ बिहेव करो। आपको मालूम है गंगा किनारे जो होटल्स बने हैं या कुछ रेसिडेंसी है, वो लोग सेप्टिक टैंक नहीं बनाते। बहुत सारे लोग सीधे पाइपलाइन गंगा में डाल देते हैं, सब गंगा में मिलता रहता है। और उनमें से बहुत ज्यादा लोग हिंदू हैं। तुम गंगा को क्या समर्पित कर रहे हो? उससे तुम्हारे अंदर जो ईडा नाड़ी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि वो अगर गंगा है तो उसका एक अंश तुम्हारे अंदर भी है। अगर तुम वहां अपराध कर रहे हो तो उसका फल यहाँ भीतर तुम्हारी नाड़ी में आएगा, ईडा नाड़ी में आएगा, और उसमें जो जल तत्व है वो अशुद्ध होगा। हमारे देश को आवश्यकता मंदिरों की नहीं है, बहुत सारे हैं। मस्जिदों की नहीं है, बहुत हैं। गिरजाघरों की नहीं है, बहुत है। हमारे देश को आवश्यकता ज्ञान की है, समझ की है। लोगों को लगता है कि एक बार कुंभ स्नान करने से हमारे पाप धुल गए, वो कहते चलो फिर से इकट्ठे करेंगे। धोखे आए ना, खत्म हो गए, इकट्ठे करेंगे चलो। उनके लिए बड़ा सहज तरीका हो जाता है, बहुत सारे पाप करो और उसके बाद में गंगा स्नान कर लो, क्योंकि गंगा स्नान से तो पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने भी सुना है ना। तो इससे बढ़िया उपाय और क्या हो सकता है कि ढेर सारे पाप करो और जाके गंगा स्नान करके आ जाओ। इससे ज्यादा मूर्खता और कुछ हो नहीं सकती। फिर तो कर्म और प्रारब्ध का सारा मामला ही बेकार है, फिर तो कृष्ण की गीता फिजूल है।
अगर इतनी आसानी से ही तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाते तो जो कर्म तुम्हारे जीवन में कैंसर बन के आया है, किडनी बन के आया है या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर वो गंगा स्नान करो, वो कर्म नष्ट हो जाना चाहिए। और वो कर्म नष्ट होने के बाद में तुम्हारा शरीर एकदम हेल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म ही नहीं है तो प्रारब्ध कहाँ से आएगा। जैसे हमारे यहाँ परिसर में घास आती है तो उसके लिए कुछ औषधि आती है, वो औषधि मार दी तो वो घास खत्म हो जाती है, सूख जाती है। तो हम लोग औषधि मार देते हैं, वो घास सूख जाती है, 2-4 बार मारी तो सूख जाती है। ऐसे ही तुम्हारे शरीर में जो कर्म भरे हैं तो गंगा का पानी छिड़को और वो कर्म खत्म। उनका यही कहना है, मुझे नहीं लगता ये सत्य है। तो फिर जो गुरु नानक साहेब ने जो साधना करी और उन्होंने जो मैसेज दिया एक ओंकार, इस सूत्र में वो एक ओंकार नहीं जमता फिर। या कबीर ने जो कहा, रहीम ने जो कहे, वो सारे दोहे झूठे हो गए। फिर तो सारी व्यवस्थाएं आपकी गीता झूठी हो गई। फिर तो अगर आप कहते हो कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, गीता में कहीं पे भी नहीं कहा, किसी भी श्लोक में नहीं है। इतनी बड़ी बात होती तो भगवान तो पहले ही बता देते थे। इतना बड़ा युद्ध काय को होता था, कहते थे जाओ गंगा स्नान कराओ, खत्म बात। ये अष्टांग योग क्यों बताया जाता था? सम दम नियम आसन आहार विहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, इसकी क्या आवश्यकता थी? आप गंगा में स्नान करते थे, पूरे पाप धुल जाते थे और आप वहीं समाधि में लीन हो जाते थे, परम साधु बन जाते थे, क्योंकि कर्म ही नहीं रह गए। तो अब तुम्हारे अंदर इच्छा, ये सब कुछ खत्म और तुम शिव हो जाते थे। कर्म ही नहीं तो शिव हो तुम में और शिव में क्या अंतर है? तुम सिर्फ कर्म के साथ हो, इसलिए तुम जीवात्मा हो। अगर कर्म ना हो तो तुम परमात्मा हो। गंगा कर्मों को नष्ट कर देती है, तो एक बार स्नान के बाद तुम तो परमात्मा हो जाने चाहिए। फिर ये तपस्या, ये साधनाएं, ये ऋषि मुनियों ने इतनी जंगल में जाके क्यों की? कभी सोचा आपने? क्या उस समय गंगा नहीं थी? इतने ऋषि मुनि हुए, जंगलों में गए, तो क्या गंगा नहीं थी? तो ये बात मुझे बिल्कुल सत्य नहीं लगती कि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, गंगा अति पवित्र है और गंगा को शुद्ध रखिए, वो माता के तुल्य है, उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, हम ये बात मानते हैं। लेकिन आप गंगा को गंदा भी कर रहे हो और गंगा से पाप नष्ट होने की उम्मीद भी कर रहे हो, दोनों चीजें गलत हैं। आप जो गंदा कर रहे हो, गंगा को, नदियों को गंदा कर रहे हो, सिर्फ गंगा नहीं बोलूंगा मैं, किसी साधारण नदी को भी, मांडवी को भी आप गंदा क्यों करो? क्यों करोगे तुम गंदा? तुम्हें क्या अधिकार है? इतना सब तो गंदा कर चुके हो, और प्रकृति को थोड़ा तो कहीं जिंदा रहने दो। कम से कम इतना तो सम्मान करिए कि उनको गंदा मत करिए, और इतना भी अंधविश्वास मत करिए कि गंगा में स्नान कर लिए तो सारे कर्म नष्ट हो गए। हाँ, जिस दिन आप अपने अंदर जो गंगा है उसमें जिस दिन तुम स्नान कर लोगे, उस दिन तुम्हारे कर्म सच में नष्ट होंगे। मैं ये बात जानता हूँ। तुम अपने अंदर प्रवेश कर जाओ और तुम्हारे अंदर जो ईडा नाड़ी में जो जल प्रवाहित हो रहा है, गंगा की ऊर्जा प्रवाहित हो रही, उस ऊर्जा में जिस दिन तुम नहा लोगे, स्नान करोगे, वो ऊर्जा उन कर्मों को नष्ट करने में सक्षम है। ये मैं जानता हूँ, इसमें मैं गारंटेड बोलता हूँ, और इस पे कोई विवाद नहीं है। जो सिद्ध मार्ग के सिद्धांतों में इसमें कहीं भी कोई विवाद नहीं है, ये निर्विवाद व्यवस्था है। हाँ, कोई नास्तिक हो या जो साधना नहीं करता हो वो कर सकता है, जिसको उसके नॉलेज ही नहीं हो वो बोल सकता है कि हम नहीं मानते, लेकिन जो साधक है, जो एक स्थिति के हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट निर्विरोध करेंगे। ये बिल्कुल निर्विरोध व्यवस्था है जो मैं बोलता हूँ कि आप अपने अंदर प्रवेश करके, और ईडा नाड़ी की जो ऊर्जा है उसमें जब आप प्रवेश करते हो, उस ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते हो, तो तुम्हारे कर्म नष्ट होते हैं। ये मैं जानता हूँ। तो बेहतर होगा कि हम इन सारी भ्रांतियों को छोड़ के और जो सत्य है उसको जाने और स्वीकार करें, क्योंकि बाकी के लोग कर तो रहे हैं इतना, लेकिन बीमारियां पहले से ज़्यादा हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, संघर्ष भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसके साथ मंदिर भी बढ़ रहे हैं, मस्जिद भी बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं।
लेकिन संघर्ष कम नहीं हो रहे। अगर मंदिर बढ़ाने से या मस्जिदें बढ़ाने से जीवन सरल होना होता तो हो गया होता। हिंदुस्तान में तो मस्जिद और मंदिरों की कोई कमी नहीं है। हर 2 किलोमीटर पे एक मंदिर या मस्जिद मिली जाती है, या गिरजाघर हो जाएगा, या कहीं कुछ एवरेजन हर 2 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ है। ये चीजें आपको भ्रमित करने के लिए कलयुग का प्रभाव है। तुम उन रास्तों पे ना जा सको जहां तुम्हारे जीवन बदल सकते हैं, तुम्हें भटकाया जाता है।